नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में हम लोगों को चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की जानकारी होनी चाहिए, बहुत ही आसान चैप्टर है और हर साल इससे क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछता है। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, इसका डिफिनीसन जानेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले अगर हम जानें कि इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन को डिफाइन कर रहे हैं। दो वेरिएबल का जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर रियल नंबर के सेट को कहते हैं। इसमें x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। जैसे जनरल इक्वेशन में है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, यह दो वेरिएबल का एक जनरल इक्वेशन है। 4x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, यह दो वेरिएबल का एक जनरल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y, एंड ऑल्सो डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। y का डेरिवेटिव इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी है, उसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स कुछ दे रहे हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y का डेरिवेटिव है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी है। थर्ड एग्जाम्पल है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ हम देख रहे हैं यह इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, इसमें रेडिकल साइन है, फ्रैक्शन है, पावर में 3/2 है। सबसे पहले इस रेडिकल साइन को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करने के बाद हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3, यह डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। इसमें
स्पष्ट है कि हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, इसलिए ऑर्डर 2 हो गया, और हाईएस्ट ऑर्डर का पावर भी 2 है, इसलिए डिग्री भी 2 हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं d2y/dx² प्लस साइन dy/dx इक्वल टू 0। यहाँ देख रहे हैं हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, इसलिए ऑर्डर 2 हो गया, लेकिन यह डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं आ सकता है, इसलिए इसमें डिग्री डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं? जहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को प्राप्त करते हैं उस रिलेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कहते हैं। इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज ए रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स फ्रॉम व्हिच गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड अदर एल्जेब्रिक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। जैसे मान लेते हैं एक जनरल इक्वेशन ले रहे हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम स्क्वायर। यह दो वेरिएबल का रिलेशन है, इसको हम डिफरेंशिएट किए। dy/dx इक्वल टू एम एक्स का डेरिवेटिव 1, एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसका 0। अब दोनों इक्वेशन से m को एलिमिनेट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है y इक्वल टू एक्स dy/dx प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। यह एक्स वाई और dy/dx में एक रिलेशन है, इसलिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से प्राप्त हुआ? इस रिलेशन से प्राप्त हुआ है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम स्क्वायर। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम स्क्वायर इसका सोल्यूशन हुआ और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हुआ। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हम लोग जानेंगे जनरल सोल्यूशन क्या होता है। जनरल सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है उसके इक्वल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। अगर इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम लोग लेंगे तो उसे हम लोग जनरल सोल्यूशन कहते हैं। इसे डिफाइन करते हैं सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर से n हैविंग n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड ए जनरल सोल्यूशन। जनरली जनरल सोल्यूशन में डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है उतना ही उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहाँ से आ रहा है? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं डिफरेंशिएट करके, इसका सोल्यूशन हम लोग इंटीग्रेट करके प्राप्त करते हैं और इंटीग्रेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, इसलिए जनरल सोल्यूशन में हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्राप्त होंगे। उसके बाद है पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या है? जनरल सोल्यूशन में ही जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का पार्टिकुलर वैल्यू देंगे तब उससे पार्टिकुलर सोल्यूशन हम लोग कहेंगे। इस ढंग से ये बेसिक कंसेप्ट है। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जनरल सोल्यूशन क्या है और पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड के द्वारा कैसे सोल्व करते हैं। तो जनरली इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन f(y)dy प्लस 5x(dx) इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, या अगर नहीं रहता है तो उसको इस फॉर्म में हम लोग लाते हैं। वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद हम लोग आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं x dy/dx इक्वल टू y। तो वेरिएबल सेपरेबल में dy के साथ y वेरिएबल रहेगा और dx के साथ x वेरिएबल रहेगा। इसको हम लोग अरेंज करते हैं dy डिवाइडेड बाई y इक्वल टू dx बाई x, और तब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं 1/y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में log y, 1/x का इंटीग्रेशन log x। अरेंज करने के लिए हम लोग इसी ढंग का एक कांस्टेंट log c ऐड कर दिए। क्या मिला? log y इक्वल टू log cx, चूँकि log m प्लस log n इक्वल टू log mn होता है, और इस ढंग से हमें इसका सोल्यूशन प्राप्त हुआ y इक्वल टू cx। सेकेंड एग्जाम्पल है dy/dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, dy के साथ 1 प्लस वाई स्क्वायर को लाए और dx के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लाए। इंटीग्रेट कर रहे हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x, और एक कांस्टेंट ऐड कर दिए। चाहे तो इन्वर्स में भी हम लोग कांस्टेंट को ले सकते हैं या सिंपली c लेकर ही सोल्यूशन निकाल लेंगे। थर्ड एग्जांपल है dy/dx इक्वल टू e का पावर x प्लस वाई। सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए e का पावर x प्लस वाई को हम लिखते हैं e का पावर x इंटू e का पावर y। तब हमें मिलता है dy बाई e का पावर y
इक्वल टू ई का पावर एक्स डी एक्स। यहाँ हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर दिए। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ई का पावर माइनस वाई, इसका इंटीग्रेशन माइनस ई का पावर माइनस वाई, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, ये कांस्टेंट ऐड कर दिए और इस ढंग से इसका सोल्यूशन हमें प्राप्त हो रहा है ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस वाई इक्वल टू सी। थैंक यू बच्चों। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।